कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली क्या माना जाए, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हमने ये कर दिया देखिए और हमने कांशीराम का सपना साकार किया है। मुकेश शर्मा जी। देखिए, ऐसा है दिनेश जी, कांग्रेस पार्टी ने एक सर्वसम्मत मुख्यमंत्री के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी जी का चुनाव किया है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसको आप मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की दलित समाज के प्रति आज से नहीं कभी से मान्यता रही है। मैं थोड़ा सा आपको याद दिलवाना चाहूँगा, आदरणीय विनोद शर्मा जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो मेरी बात की तायद करेंगे। शायद आपको जानकारी होगी, बूटा सिंह जी भी पंजाब से आते थे और वाल्मीकि समाज से थे। कांग्रेस पार्टी ने उनको देश का गृह मंत्री पद की जिम्मेदारी देकर रखी और गृह मंत्री पद की इंडिपेंडेंट जिम्मेदारी देकर रखी। ऐसा नहीं है, हमने समय समय पर जब अवसर मिला है हमने पूरी ताकत दलित समाज को दी है और चन्नी जी सर्वसम्मत नेता के रूप में उभरे हैं पंजाब में। और उससे अगर किसी के पेट में दर्द है तो उसका इलाज हमारे पास नहीं है। हाँ, एक इलाज है, जफर इस्लाम साहब भाई हैं, अपने हमारे दोस्त हैं और बड़े सुलझे हुए राज्यसभा के सांसद हैं। उनको मेरा मशवरा रहेगा कि मोदी जी को जाकर कहें कि बजाय वो ये कहने कि कांग्रेस ने वोटों पर डाका मारने के लिए दलित समाज का उम्मीदवार बनाया है, आपने सब प्रदेशों में मुख्यमंत्री बदले, उत्तर प्रदेश में आप दलित मुख्यमंत्री बना दीजिए, कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करेगी। हमें उस पर इतराज नहीं होगा। वैसे भी योगी जी से लोग बहुत परेशान हैं, तो आपको मौका मिल जाएगा दलित समाज की सेवा करने का। हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, हम उसका स्वागत करेंगे। फिर आपने दवाई भी बता दी। जहां तक सवाल, दवाई कबूल है क्या सैयद जफर इस्लाम? हाँ, दवाई बता दी। ये भी पूछ लेना जरा मुकेश शर्मा जी। हाँ, पूछ ले जरा। सैयद जफर इस्लाम प्लीज आइए डिबेट में। हाँ, पूछ लो। देखिए, मैं जवाब देता हूँ। मुकेश साहब को सुना मैंने, लेकिन मुकेश साहब को मैं इतना अर्ज करूँगा कि ज़रा अपनी ही पार्टी का इतिहास देख ले तो अच्छा होगा। भूल गए जब विलासराव देशमुख किसको हटा के बनाया गया था और कितने दिन के लिए बनाया गया था शिंदे जी को मुख्यमंत्री? इलेक्शन के फ़ौरन बाद 2004 में बना दिया विलासराव देशमुख को और उनको ठन गोपाल की तरह हटा दिया। भूल गए आप? आपको पहाड़िया जी को राजस्थान में किस तरह से निकाल दिया? इलेक्शन से पहले 4 महीने के लिए बनाया, फिर निकाल दिया उनको इलेक्शन के बाद। या आप भूल गए क्या? इससे जनता भूली नहीं है। आपने BR अम्बेडकर जी को किस तरह से ट्रीट किया? आपने उनको जो पद देना चाहिए था, उनको भारत रत्न आपने दिया नहीं। जो सम्मान देना चाहिए था आपने दिया नहीं। ये भी देश की जनता जानती है। आपने समाज को बंटवारा करके अपने फायदे के लिए ज़रूर इस्तेमाल किया है सत्ता में आने के लिए, लेकिन अब समाज समझ चुका है। उस वक्त समाज इतना नहीं समझता था। आपके इतिहास के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ कि किस तरह से अपमानित किया ज्ञानी दयाल सिंह को भी आपने। वो सारी चीज़ें मुझे मालूम है और आप देश की जनता को मालूम है और आपको अच्छे से भली बात आप भी जानते हैं। इसलिए आप जो आज जो किया है मुझे मालूम है, इसलिए आपने कह दिया कि सिद्धू जी के अगुवाई में लड़ाई लड़ी जाएगी इलेक्शन, ताकि इनको 4 महीने बाद आप इनको बाय बाय करने वाले हैं। ये आपने आज ही ऐलान कर दिया। जवाब जल्दी से लेकर फिर आगे मेहमानों की तरफ बढ़ता हूं। लेकिन उसके आप मुकेश जी आइए जवाब लेते हैं सैयद साहब। हाँ, देखिए, मैं एक बात बता दूं, ज्ञानी जैल सिंह जी को भी राष्ट्रपति कांग्रेस ने बनाया था। और खैर, मैं जफर इस्लाम साहब की फालतू बातों में नहीं जाना चाहता। एक तो वे ठन गोपाल जो शब्द है, क्षमा करिएगा, थोड़ा सा आप चैनल पे बैठे हैं, थोड़ा सभ्य भाषा में बात हो तो बेहतर है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी पंजाब के अंदर जो गलत व्याख्या की जा रही है, कांग्रेस पार्टी चन्नी जी, सिद्धू जी जो हमारे चुने हुए विधायक हैं, जो मंत्रिमंडल बनेगा, एक कलेक्टिव लीडरशिप की उसमें और मुद्दों पर आधारित चुनाव कांग्रेस पंजाब में लड़ने जा रही है। और मैं कह दूं जफर इस्लाम साहब, आपको बता दूं, आप का तो वहां पे कुछ है नहीं, लेकिन हमारे साथी अकाली दल के और आप पार्टी के दूसरे मुकेश जी कौन रहेगा? चेहरा कौन रहेगा? कांग्रेस पार्टी सिद्धू चेहरा रहेंगे मेजोरिटी के साथ पहले से ज्यादा सीट जीतकर पंजाब में दोबारा सरकार बनाने जा रही है। इसको लेकर सबको परेशानी है और हम ये कहना चाहते हैं, हम 36 बिरादरी का सम्मान करके सबको साथ लेकर चल रहे हैं। किसान को भी साथ लेकर चल रहे हैं, दलित को भी साथ लेकर चल रहे हैं, बहुत ओजस्वी तरीके से बोल रहे हैं, गरीब को भी, अमीर को भी, दुकानदार को भी। मुकेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो जाखड़ साहब ने कहा ना कि फिर चन्नी जी को क्यों बनाया गया है मुख्यमंत्री, अगर उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ना है सिद्धू जी की। तो ये सैयद जफर इस्लाम ने तो कहा नहीं, उन्होंने तो आपकी बात को यहां रखा है, आपकी पार्टी की बात को।
आप मुझे बोलने देंगे तो आप बेहतर रहेगा। जाखड़ साहब को अपनी राय रखने का अधिकार है। जाखड़ साहब की राय कांग्रेस की राय नहीं है और हमारी पार्टी की विशेषता है, हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है। जाखड़ साहब ने अपनी राय रख दी, मैंने बोल दिया मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां पर बैठा हूं आपके पास। कांग्रेस पार्टी उस राय से सहमत नहीं है और कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर आपको दिखेगा जब चुनाव आएगा। जाखड़ साहब भी चुनाव के अंदर प्रचार में लगे होंगे। नहीं, ये तो मुकेश समय आने बड़ी दीजिए। बड़ी हम अजीब दोबारा बात है। लौट कर आ रहे हैं और जितनी सीटें आ रही हैं उससे बात है फालतू कि अगर कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी या कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता अगर आए और उनके साथ बातचीत के बाद कभी भी उनसे पल्ला झाड़ लिया जाएगा तो ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।